करने और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो जो दिया है, क्या दिया है हमें, 2x² प्लस 5x माइनस के 12 एक दो घात वाला बहुपद है, दो घात वाला त्रिपदीय बहुपद। हमने माना कि यह बहुपद px है, क्योंकि आज तक बहुपद को हम px में ही लिखते आए हैं। अतः बहुपद दो घात वाला है तो उसके दो शून्यक होंगे, वो दो शून्य क्या है, वही हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद के गुणनखंड करने होंगे। कक्षा 9 में गुणनखंड नामक एक अध्याय था, वहाँ पर हम द्विघातीय त्रिपदीय पदों के गुणनखंड क्या करते थे, उसी विधि को मैं दोबारा से समझाते हुए आपको बताऊंगा। क्या करते थे वहाँ हम, आपको याद दिलाऊं। जो द्विघातीय त्रिपदीय होता था वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हुआ करता था। हम क्या क्या करते थे, इस c की गुणा x² के गुणांक a से किया करते थे। क्या किया करते थे, c की गुणा a से, जो निकलता था उसके करते थे हम गुणनखंड। अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, 12 की गुणा किस में करनी है, 2 में। तो 12 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 24। अब क्या करेंगे, इस 24 के हम गुणनखंड। सबसे पहले 2 से 12 बार कट गया, फिर 2 से 6 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया और 3 से 1 बार। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। उसके बाद अब क्या करना होता था हमें, इस गुणनखंड के, ध्यान दीजिए, इस गुणनखंड के ऐसे दो खंड लेने हैं, ऐसे दो खंड बनाने हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है चिन्ह, यदि माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, कि यदि उन्हें घटाएं तो ये b अर्थात 5 आए, और जब गुणा करें तो वापस 24 आए। तो अब देखते हैं, चलिए ध्यान से देखो, मैं ध्यान दे रहा हूं उस पर। 2 दूनी 4, सबसे पहला जोड़ा बनाया मैंने 4 का, और फिर 3 दूनी 6 का। देखिए 4 की 6 में गुना करेंगे, जब 4 की 6 में गुना करेंगे तो 24 आएगा। गुना तो 24 है, पर लेकिन जब 6 में से 4 घटाएंगे वो तो 2 आता है, अतः ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कुछ और कर देखते हैं। इस पर क्या कर लेते हैं, इस 3 का ले लेते हैं, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, इन 3 को, अर्थात 8 गुणा 3 24, बिल्कुल ठीक है। और 8 में से 3 गए 5, ये मिल गए आपको 2। मैंने कहा था ना 2 खंड चाहिए, अतः वे 2 खंड अब हमें मिल गए। और वो क्या है वे 2 खंड, 8 और 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमने शुरुआत की थी। अब अपने इस बहुपद को शुरू करते हैं हम। हमें क्या मिल गया, वो 2 टुकड़े 8 और 3। तो ये लीजिए 2x² प्लस, इस 5 के बदले 8 माइनस 3 रखेंगे, क्योंकि हमने 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए कि घटाए तो 5 आए, गुना करे तो 24। ये देख लीजिए 8 3 24 और 8 में से 3 गए 5, फर्क कुछ नहीं पड़ा, यहाँ भी 5 था तो यहाँ भी 5 ही है, x माइनस के 12। अब इसके बाद क्या किया, 2x² प्लस x की गुना की 8x माइनस 3x माइनस के 12। अब इसके बाद क्या किया, इस चिन्ह के अंदर गुना की, 2x² प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 12। अब ये देखिए आप 3 पद से अब ये 4 पद हो गए। 4 पद होने से फ़ायदा ये हो गया कि अब हम इनके 2 का एक जोड़ा बना सकते हैं, और जो कॉमन आए उसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जैसे 2x² और प्लस 8x में से क्या कॉमन है, एक तो 2 और एक x। जब 2x चला गया तो एक x बचा, और ये प्लस का यहाँ पे केवल और केवल 8 नहीं 2 चौके 8, 4 बचा। ये तो होता है संख्या वो लेते हैं जो दोनों को काट सके। अब ऐसे ही यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ गया,
और क्या बचता है x प्लस के 4। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं, x प्लस के 4 और 2x माइनस के 3। अब ये दो गुणनखंड हमारे बन गए। अब चूंकि हमें करने हैं ज्ञात शून्यक, और शून्यक वो होते हैं जो बहुपदों को शून्य कर दे। अब यहाँ पर यदि मैं इस बहुपद को शून्य लेता हूँ तो तब क्या होगा, देखते हैं तब क्या होता है। तब बहुपद का मान शून्य किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, x प्लस 4 2x माइनस 3। देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड हैं और उनका मान 0 है। अब आप समझें बात को, दो संख्याओं की गुना 0 हो रही है, ऐसा गणित में कब संभव है? ऐसा केवल तभी संभव है जब एक संख्या 0 हो, वरना तो कभी किसी का गुना का मान 0 हो ही नहीं सकता। केवल 0 तब ही होगा जब एक संख्या 0 होगी। चाहे आप सोच लीजिए, अगर कोई संख्या है और वे 0 नहीं है, उनकी गुना करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उत्तर आता है। परंतु यदि हम किसी भी संख्या का 0 से गुना करें तो उसका उत्तर 0 ही आता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न हो। अब यही बात आपको समझाने के लिए मैंने बताई। जब यहाँ पे दो गुणनखंड है और दोनों की गुणा 0 आ रही है, तो या तो यहाँ पर क्या होगा भाई, या तो आपका ये जो दो गुणनखंड है x प्लस 4 0 है, अगर ये नहीं है तो फिर आपका ये 2x माइनस के 3 0 है। इन दोनों में से कोई तो एक 0 होगा। यदि x प्लस 4 0 है तो ये प्लस का 4 पक्षांतरण करने पे क्या आएगा, माइनस के 4। और अब इसी प्रकार 2x माइनस 3 का पक्षांतरण 3 और x, ये 2 गुना से कहीं में आएगा, भाग में। अतः बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के दो शून्यक माइनस के 4 कोमा 3/2 हैं। सवाल क्या था, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। सो हमने शून्य ज्ञात कर दिए, और वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। द्विघात त्रिपद के गुणनखंड कर कर हमने दो शून्य ज्ञात कर दिए। अब इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद की तुलना किससे करी जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। उससे क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है तो दिए गए बहुपद में x स्क्वायर के साथ 2 है, अतः a के बदले क्या आ गया, 2। यहाँ पर x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ 5 है, तो अतः b का मान क्या आ गया, 5। अब अचर पद c है और वहाँ अचर पद माइनस के 12 है, अतः c का मान माइनस के 12। ठीक है, अब शून्यकों का योग, गुणांक और शून्यक में संबंध यही तो है, शून्यकों का योग ये कहलाएगा माइनस के b/a, अर्थात माइनस के 5/2। ठीक है जी। अब इसके बाद किसकी बारी आई, शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना, यह है प्लस के c/a, अतः माइनस के 12/2, 2×6=12, तो उत्तर क्या आया, माइनस के 6। अब ये तो हमारा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हुआ। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। जांच के लिए हम क्या करते हैं, तो अब निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्य क्या थे हमारे, -4 3/2, -4 प्लस
3/2, इसके आधार में 1, लघुत्तम 2 आया, 4 दूनी 8 प्लस के 3 कितना हो गया माइनस के 5/2। शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा ये होगी आपकी माइनस के 4 गुना 3/2, 2 दूनी 4 माइनस के 2 गुना 3, 2 तिया 6। देखिए आपने जब जांच की शून्यांकों को अलग अलग योग कर कर देखा तो माइनस के 5/2 और गुना करी तो माइनस के 6, और जब आप संबंध से कर रहे थे तो तब भी तो शून्यांकों का योग माइनस के 5/2 और गुना 6 ही आई थी। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद के हमने शून्यांक ज्ञात किए, ये रहे शून्यांक माइनस के 4 3/2, उसके बाद उसके शून्यांकों का योग और गुणा संबंध से ज्ञात किया, तत्पश्चात हमने उसकी जांच की, पाया सब सत्य है। अतः इस प्रकार से आपका ये एक उदाहरण